हाश हाश घाव और परछाइयां, रेगिस्तानी हवा सर्द थी और अपने साथ सूखी धूल के कणों को नहीं बल्कि भूली हुई आहों को लिए घूम रही थी। कैप्टन समर अपने जवानों से कुछ कदम आगे चल रहा था। उसकी निगाहें दूर तक फैली उस बंजर धरती पर थीं जहां कभी जिंदगियां सांस लेती थीं। हर कदम पर जूतों के नीचे बजरी की चरमराहट उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी जो युद्ध के बाद यहां पसर गया था। सूरज की तीखी किरणें भी इस वीरानगी में कोई रंग नहीं भर पा रही थीं। क्षितिज पर जली हुई पहाड़ियों की काली आकृतियां किसी पुराने घाव की तरह दिखती थीं जो समय के साथ भरने की बजाय और गहरा हो गया हो। मर को याद नहीं पड़ता कि उसने आखिरी बार कब किसी हरे भरे खेत या मुस्कुराते चेहरे को देखा था। उसकी दुनिया अब सिर्फ खाकी धूल और खामोशियों तक सिमट गई थी। साहब, आगे गांव के निशान दिख रहे हैं, एक जवान ने पीछे से आवाज दी। समर ने सिर हिलाया। वह जानता था, उसे उस गांव तक ही जाना था। एक नक्शे पर मिटाए गए नाम का अंतिम अवशेष उनका नया मिशन था। सरहद पर फैले कुछ वीरान ढांचों का सर्वेक्षण करना और सुनिश्चित करना कि वहां कोई अवांछित तत्व न हो। धीरे धीरे वे उस जगह के पास पहुंचे जिसे कभी गांव कहा जाता था। अब वह ईंटों और मिट्टी का ढेर था। जली हुई लकड़ियां, टूटे बर्तन और हवा में घुली एक अजीब सी घुटन भरी गंध। गंध सिर्फ राख की नहीं थी बल्कि उजड़ी हुई उम्मीदों की थी। एक जगह एक पुराना जंग लगा झूला अभी भी आधी गिरी हुई दीवार से लटका था, हवा के हर झोंके के साथ धीमी आवाज में चीखता हुआ। बच्चे की लाल रंग की चप्पल धूल में धंस गई थी, जैसे उसे अभी अभी जल्दबाजी में उतारा गया हो। ये छोटे छोटे निशान युद्ध की बड़ी कहानियां कह रहे थे। समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में अचानक बच्चों की हंसी और फिर चीखें गूंज उठीं। यह पुरानी आवाजें थीं जिन्हें वह अपनी यादों के तहखाने में बंद कर चुका था। लेकिन युद्ध कहीं न कहीं हमेशा अपनी जड़ों को जहन में जिंदा रखता है। साहब, यहाँ कोई है। एक जवान की घबराई हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। समर ने आंखें खोली। खंडहरों के बीच से एक धुएं की पतली लकीर ऊपर उठ रही थी। कोई तो था। इस मौत के साम्राज्य में कोई तो सांस ले रहा था। वे सतर्कता से उस ओर बढ़े जहां से धुआं आ रहा था। एक आधा टूटा हुआ कच्चा घर था जिसकी छत लगभग ढह चुकी थी। अंदर एक छोटे से चूल्हे पर कुछ जल रहा था और उसके पास एक बुढ़िया बैठी थी। झुकी हुई कमर, सफेद बाल और आंखों में इतनी गहरी थकान कि समर को लगा उसने अपने पूरे जीवन की कहानियां उन आंखों में समेट ली हैं। वह अम्मा थी, उस गांव की अकेली बची हुई आत्मा। उसने समर और उसके साथियों को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, न कोई हैरानी, बस एक उदासीन स्वीकारोक्ति। इससे उसे पता था कि एक न एक दिन कोई वर्दी वाला यहां जरूर आएगा। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? समर ने पूछा। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा सख्त थी। वह जानता था कि युद्ध के नियम मानवीय भावनाओं के लिए जगह नहीं छोड़ते। अम्मा ने उसकी ओर देखा, फिर चूल्हे में जलती लकड़ी की ओर। कौन हूं मैं तो मिट्टी हूं बेटा। जहां पैदा हुई वहीं लौट रही हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे बरसों पुराने मंदिर की घंटी। यहां अकेले क्यों हो? गांव में तो कोई नहीं बचा। समर ने अपनी बात जारी रखी। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल थे। क्या यह बुढ़िया किसी जासूसी के लिए छोड़ी गई है? क्या वह किसी खतरे का संकेत है? कौन कहता है कि कोई नहीं बचा? मैं हूं ना, अम्मा ने कहा। उसकी निगाहें समर की ओर उठीं। और मेरी यादें हैं, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते पोतियां, सब यही हैं, इस मिट्टी में। उसने अपने हाथ से जमीन की ओर इशारा किया। समर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसे अपनी माँ की याद आई, जो उसे बचपन में कहानियां सुनाती थी। माँ की आवाज में वही अपनापन था, वही दर्द जो सदियों से इस धरती पर बसने वालों ने झेला था। अम्मा, आपको यहां से जाना होगा। यह सुरक्षित नहीं है, समर ने नरमी से कहा, यह जानकर कि उसके शब्द कितने खोखले थे। सुरक्षित? इस पूरी धरती पर अब कुछ भी सुरक्षित नहीं था। सुरक्षित? अम्मा धीरे से हंसी। उसकी हंसी में हजारों साल का अनुभव था। बेटा, जब धरती पर युद्ध की आग जलती है तो कोई जगह सुरक्षित नहीं रहती। जो बच जाते हैं वे भी अंदर से जल चुके होते हैं, कि रूहें राख हो जाती हैं। समर को याद आया वह दिन, 5 साल पहले का। एक और सरहद, एक और गांव। उसे आदेश था कि दुश्मन की घुसपैठ को रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने देखा था कि गांव वाले भाग रहे थे, चीख रहे थे। एक बच्ची, शायद 5 साल की, अपनी मां का हाथ पकड़े भाग रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखें समर से मिलीं। डर, बेबसी और एक अस्फुट प्रश्न। फिर एक धमाका हुआ और सब खत्म। उस बच्ची का चेहरा, उसकी आंखें आज भी समर को सोने नहीं देते थे। कैप्टन साहब, एक जवान की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस खींचा। समर ने पलकें झपकीं। अम्मा उसे देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में छिपे घावों को पढ़ रही हो। अम्मा, आपके परिवार का क्या हुआ? समर ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अनजानी सी हमदर्दी थी। अम्मा ने एक गहरी सांस ली। युद्ध सब ले गया बेटा, बेटों को, उनके बेटों को, खेत खलिहान, घर बार, बस यह मिट्टी रह गई और इसकी यादें।
उसने अपने सामने रखी एक टूटी हुई तस्वीर की ओर इशारा किया, जिसमें कुछ धुंधले चेहरे थे। उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा था, जिसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो समर ने उस दिन देखी थी। एक पल को उसे लगा जैसे सारी दुनिया ठहर गई हो। वह बच्चा, क्या यह वही था? हर बच्चा युद्ध में एक ही कहानी कहता है। कौन है? समर ने मुश्किल से पूछा। उसकी आवाज गले में अटक रही थी। मेरा छोटा पोता था, अम्मा ने फुसफुसाया। हम उसे चिंटू बुलाते थे। उसे पतंगे उड़ाना बहुत पसंद था। एक दिन वो और उसकी माँ गांव से भाग रहे थे। उसकी आवाज में दर्द की एक परत थी जो कभी नहीं मिट सकती थी। समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। चिंटू, वही नाम, वही मासूमियत, वही अंत। उसने अपने हाथों में अपनी राइफल को कसकर पकड़ा, जैसे वह उसे नहीं बल्कि अपने अंदर के राक्षस को रोक रहा हो। वह जानता था, वो उस धमाके को कभी नहीं भूल सकता था। वह उस दिन वहीं था। तुम्हें यहां से जाना होगा, अम्मा, समर ने अचानक कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी, लेकिन इस बार वह अपने आदेशों के लिए नहीं बल्कि अम्मा की सुरक्षा के लिए थी। हम यहाँ एक नया चेक पोस्ट बना रहे हैं। यह जगह अब सुरक्षित नहीं। अम्मा ने मुस्कुराया, एक थकी हुई पर गहरी मुस्कान। चेक पोस्ट? बेटे, इस धरती पर कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं जो मां के आंसुओं को रोक सके, और कोई सैनिक इतना बहादुर नहीं जो अपने जमीर की आवाज को हमेशा दबा सके। अम्मा ने एक पुरानी सूती पोटली निकाली। उसमें एक छोटी सी पीतल की बंदूक थी, एक खिलौना। यह चिंटू का था, उसने कहा। वह कहता था, मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा और सरहद की रक्षा करूंगा। तो वह सैनिक तो नहीं बन पाया, पर उसने अपनी अंतिम सांस सरहद पर ही ली। समर ने उस खिलौने को देखा। उसकी आत्मा कांप उठी। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, यह युद्ध की क्रूरता का प्रतीक था, एक बच्चे की टूटी हुई उम्मीदों का कब्रिस्तान। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अम्मा ने वह खिलौना उसके हाथों में रख दिया। अम्मा, मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकता, समर ने कहा। उसकी आवाज में इस बार कोई आदेश नहीं था, सिर्फ एक मानवीय आग्रह था। मेरे साथ चलिए, हम आपको एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे। अम्मा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मेरी धरती यही है, मेरे लोग यही हैं, मैं इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी। तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दो। रात ढल चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। समर ने उस खिलौने को अपनी वर्दी की जेब में रखा। उसने अम्मा को एक कंबल दिया, कुछ पानी की बोतलें और सूखे बिस्कुट। फिर वह अपनी टीम के साथ वापस चल पड़ा। उसकी पीठ पर एक नया बोझ था, एक ऐसा बोझ जिसे न तो हथियारों से उठाया जा सकता था और न ही आदेशों से झुकाया जा सकता था। वह जानता था कि इस सरहद पर बनी हर दीवार के पीछे एक अम्मा बैठी है, जिसकी आंखों में एक चिंटू की कहानी छिपी है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं, तो समर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने हेडक्वार्टर को वायरलेस पर बताया कि उस गांव को असुरक्षित घोषित किया गया है और वहां किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि फिलहाल स्थगित कर दी जानी चाहिए। उसने यह भी बताया कि अवांछित तत्व का पता लगा लिया गया है और उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। उसने अपनी रिपोर्ट में अम्मा का जिक्र नहीं किया। कुछ कहानियां सिर्फ जमीर के भीतर ही कही और सुनी जाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।